हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। दोस्तों, आप लोगों ने हमारे चैनल पे हल्क के कई सारे वर्जन्स देखे होंगे, जिनमें से हर एक हल्क एक से बढ़कर एक था, मगर आपने शायद कभी भी इस हल्क के बारे में नहीं सुना होगा। और सरप्राइजिंग बात, ये हल्क मेन यूनिवर्स 616 का ही है, जिसे कहा जाता है फ्लक्स। अब इसका नाम फ्लक्स क्यों है और ये हल्क ऐसा क्यों है, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। मगर इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले जान लेते हैं कुछ जरूरी बातें। फ्लक्स को पहली बार देखा गया था साल 2000 में निकली द इनक्रेडिबल हल्क कॉमिक की वॉल्यूम 2 की इशू 70 में। फ्लक्स का असली नाम था बेंजामिन टिबेट्स, निकनेम बेनी। और जब वो फ्लक्स नाम का हल्क लाइक एक गामा क्रिएचर बनता है, तब उसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर हीलिंग और सुपर ड्यूरेबिलिटी आ जाती है। वो सारे कॉमन एबिलिटीज जो एक गामा क्रिएचर में होता है। सो ज्यादा ना पका के, बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना किसी इंट्रो के शुरू करते हैं आज की वीडियो। Smash. बेंजामिन टिबेट्स यानी बेनी एक्चुअली हाल फिलहाल में ही यूएस आर्मी को ज्वाइन करने वाला एक नया यंग सोल्जर था, जो जवान लड़का अपने ड्यूटी और काम को लेके बहुत लॉयल था। और वो अपने आर्मी और काम से इतना ज्यादा प्यार करता था कि वो अपने यूनिट को ही अपना फैमिली मानता था। हालांकि इस चीज के पीछे एक रीजन ये भी थी कि उसे उसकी माँ को लेके उसके दिमाग में कुछ मेंटल इनसिक्योरिटीज थे। और ये नया यंग वफादार सोल्जर जनरल राइकर के अंडर में उनके देखरेख में था। मगर एक दिन एक बुरा हादसा हुआ। गल्फ वॉर के जंग में लड़ते लड़ते बेनी और उसके साथियों के ऊपर अचानक से कहां से एक गामा बम आ गिरा, और उस बड़े गामा विस्फोट में वहां मौजूद सारे सोल्जर्स मारे गए। लेकिन किस्मत से फॉर्चुनेटली उस विस्फोट से अकेला बेंजामिन टिबेट्स बच गया। मगर वो जवान सोल्जर इस बात से अनजान था कि एक्चुअली ये विस्फोट उन्हीं के जनरल राइकर ने ही करवाया था। राइकर ने ही अपने सोल्जर्स के ऊपर गामा बॉम्ब से हमला करवाया था, ये सोच के कि वो एक ऐसा गामा विस्फोट करके फील्ड में मौजूद उन सोल्जर्स में से किसी न किसी को हल्क के जैसे एक गामा क्रिएचर में तब्दील कर पाएगा और अपना खुद का एक हल्क बना पाएगा, जो गामा क्रिएचर द इनक्रेडिबल हल्क को पीट सकेगा। और इसी मकसद को अंजाम देने के लिए जनरल राइकर ने किसी जालिम जल्लाद की तरह इतने सारे सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया था। और सच में राइकर का मकसद पूरा भी हो गया, क्योंकि उस विस्फोट से अकेला बचा बेंजामिन टिबेट्स सच में एक हल्क लाइक गामा क्रिएचर में तब्दील हो जाता है, जो देख के राइकर खुश हो जाता है। मगर एक प्रॉब्लम थी। बेंजामिन टिबेट्स के अंदर के मेंटल इनसिक्योरिटीज के वजह से वो पूरी तरह ठीक से ट्रांसफॉर्म नहीं होता था, बल्कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अजीब और एबनॉर्मल थी। उल्टा उसके कुछ कुछ पार्ट्स तो कभी कभी इंसानों की तरह ही रहते थे, और कुछ कुछ पार्ट्स तो कांस्टेंट स्टेन फ्लक्स की तरह थे, मतलब जैसे अभी भी वो बॉडी पार्ट्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, और इसीलिए इसका नाम फ्लक्स दिया गया था। मगर जो भी हो, अल्टीमेटली राइकर को अपना हल्क मिल गया था, और जनरल राइकर ने अपने स्वार्थ के लिए फ्लक्स यानी बेंजामिन टिबेट्स से झूठ कहा। उसने फ्लक्स को बताया कि हल्क एक्चुअली देश का गद्दार है, और असल में हल्क ने ही उस दिन बेंजामिन और उसके साथियों के ऊपर वो गामा बॉम्ब विस्फोट किया था। इसके पीछे हल्क का ही हाथ था। और इस झूठ को बता के जनरल राइकर फ्लक्स को हल्क के खिलाफ भड़का देता है और फ्लक्स को भेज देता है हल्क को मारने। हालांकि फ्लक्स के अंदर हल्क के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा भर चुका था, परंतु क्योंकि फ्लक्स की ट्रांसफॉर्मेशन सही नहीं थी और उसकी स्ट्रेंथ भी कम थी, इसलिए फ्लक्स हल्क के लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं निकला। और ऊपर से क्योंकि फ्लक्स की स्ट्रेंथ हल्क की तरह गुस्से के साथ साथ नहीं बढ़ती थी, इसीलिए फ्लक्स को हराना हल्क के लिए और भी आसान हो गया था, और वो बहुत ही आसानी से फ्लक्स को हरा देता है। मगर इसके बाद फ्लक्स के मेंटल इश्यूज थोड़े बढ़ जाते हैं, और यही वजह है कि इसके बाद हम लोग फ्लक्स को डॉक्टर सैमसन के निगरानी में देखते हैं, जो अपने एक्सपर्टीज से फ्लक्स के मेंटल इश्यूज की ट्रीटमेंट कर रहा था। मगर इसके बीच में ही राइकर फ्लक्स को दोबारा ढूंढ लेता है और उसे कैप्चर करके ले जाता है, दोबारा उससे अपने काम करवाने के लिए। परंतु साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के उस स्टेट में फ्लक्स की दिमागी संतुलन किसी बच्चे की तरह थी, और वो बच्चों की तरह बिहेव भी कर रहा था।
और उस चाइल्ड लाइक स्टेट में वो राइकर को अपना माँ समझ रहा था, जिस चीज का फायदा उठा के जनरल राइकर दोबारा फ्लक्स को भेजता है हल्क को खत्म करने। इस बार फ्लक्स की ताकत पहले से ज्यादा थी, जिसे राइकर कंटिन्यूअसली कमांड्स दे रहा था। और जहाँ इस तरफ हल्क के साथ फ्लक्स की टक्कर हो रही थी, तभी उस तरफ अचानक से जनरल रॉस राइकर को पकड़ लेते हैं और उसे कमांड्स देने से रोकते हैं। अब इससे राइकर का कोई कमांड ना सुन पाने के कारण फ्लक्स लड़ना बंद कर देता है और लिटरली एक बच्चे की तरह मॉमी मॉमी करके रोने लगता है। मतलब वो सच में राइकर को अपनी माँ मान रहा था। और इसी घटना के कुछ साल बाद फ्लक्स को एम ऑर्गेनाइजेशन के लोग पकड़ के कैप्चर कर लेते हैं और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं। मगर जब जनरल राइकर्स के ऑर्डर पे गामा कॉर्प्स एम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमला करते हैं, तब गामा कॉर्प्स का लीडर ग्रे जनरल राइकर से पूछ के फ्लक्स को मार डालता है। बेचारा फ्लक्स। जो भी हो, इसके बाद हमें फ्लक्स एक बार और हेल पे भी दिखा था, जब जॉनी ब्लेस मेफिस्टो को अपने तख्ती से हटाने के लिए रोज से मदद मांग रहा था, मगर रोज ने मेफिस्टो के पनिशमेंट के डर से मदद करने से मना कर दिया। जिसके बाद फ्लक्स हमें और कभी नहीं दिखा। कम से कम मुझे तो इतना ही पता है। मगर बंदे के साथ बहुत बुरा हुआ। वो एक लॉयल जवान सोल्जर था जो अपने देश के लिए मरने को भी राजी था और आर्मी को ही, अपने यूनिट को ही अपना फैमिली मानता था। सो आई होप आपको फ्लक्स की कहानी और पावर्स समझ में आ गए होंगे। पावर्स अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो पावर्स और वीकनेस के बारे में सुना है बस वही है। पता है वीडियो काफी छोटा था, मगर क्या कर सकते हैं, इस कैरेक्टर के बारे में इससे ज्यादा कुछ रिवील नहीं हुआ है। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी होप आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरे के अच्छे काम में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।